धनबाद एसएनएमसीएच में इस बार आपको डीजल घोटाला सुनने को मिलेगा। और डीजल घोटाला किस लिए, तो ठीक मेरे पीछे जो आप जेनसेट देख रहे हैं, ये जो जनरेटर है, इसमें डीजल घोटाले की बू आ रही है, क्योंकि 2 वर्षों से इसमें से 2 जनरेटर खराब पड़ा हुआ है और उसके नाम पर प्रत्येक माह लगभग 1,25,000 रुपए का आवंटन डीजल के नाम पर हो रहा है। और मजे की बात यह है कि उसके लिए बकायदा पेट्रोल पंप से पर्ची भी यहाँ पर जमा कराई जा रही है, उसका लॉगबुक भरा जा रहा है, उसका भुगतान हो रहा है। और पूरे मामले में अब अस्पताल प्रबंधन ने संज्ञान में लिया है, मामले की जांच शुरू करवाई है। इसके लिए कमेटी बनाई जानी है और उसके बाद इसकी जांच होगी। पूरे मामले में हमने वरीय अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर सुमन से बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं हम आपको। ने पकड़ी वाला बात नहीं है, मैंने कि हम लोग के कंसर्न में है ये चीजें बहुत दिन से है, और उसका कोई मतलब अथॉरिटी अभी है नहीं कि उसका लॉग बुक कौन साइन करता है, क्या करता है। तो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं, उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन है, कंसर्निंग अथॉरिटी कौन है। सो क्या पता चला टोटल कितने जनरेट हैं और कितने काम कार्यरत है, कितने खराब है? नहीं, अभी हम तो नए ज्वाइन किए हैं, हमारे पास तो उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर से हम सुप्रिटेंडेंट सर से बात कर रहे हैं इस विषय में, और चीज़ों को करने के बाद कितना काउंट है, क्या कितना फंक्शन है, कितना उसमें डीजल कितना पे लगता है, वो सारे चीज़ों को हम लोग अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करने के बाद जैसा होगा आप लोग इन्फॉर्म हो सकते हैं। एक बात भी सामने आ रही है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मशीनें लगाई गई थी, वो फंक्शन में भी नहीं है और प्रत्येक साल 25 लाख रुपए का ईंधन के नाम पर उसमें खर्च हो रहा है। ये या उसका पैसा, उसकी राशि नहीं, ये भी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन पता चला है कि इस तरह की चीजें हैं, ये भी हम लोग दिखवा रहे हैं। तो जांच के लिए आप लोगों ने कमेटी गठित की है या फिर अभी प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया चल रही है, कमेटी बनाया जाएगा, इस पर भी बातें होंगी। जैसा कि डॉक्टर सुमन ने बताया कि अस्पताल में जो डीजल घोटाला हुआ है उसके बारे में उन्हें बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन आंतरिक तरीके से पूरे मामले में कमेटी बनाएगी और उसका जांच करेगी। इसके अलावा इंसिनेटर के नाम पे यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारित करने के लिए जो मशीनें बनाई गई थी, 2 बार वो मशीन बनी है, दोनों में से कोई भी आज के डेट में फंक्शन में नहीं है। और पिछले करीब 15 से 16 सालों से उसके नाम पर राज्य सरकार की तरफ से जो फंड आता है, और बताया जा रहा है कि वह फंड लगभग 25 लाख रुपए की है, जो प्रत्येक वर्ष आती है। और उस राशि का भी यहाँ पर भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन वह राशि कहाँ जाती है यह किसी को पता नहीं है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और अस्पताल प्रबंधन तो इस पर जांच कराने का काम कर रही है। लेकिन इसके पीछे कौन चेहरे हैं जो छुपे हुए हैं, इसका कमीशन कहाँ कहाँ जाता है, किन किन लोगों की इसमें मिली भगत है, वो पैसे कहाँ गए, किसके खाते में गए, ये तमाम ऐसे सवाल है जो जांच के दायरे में आएंगी। और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इतने बड़े घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और कैसे इस राशि का बंदरबाट हुआ है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।